नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि नवरात्रि पर्व आपका बहुत ही शुभ बीता होगा, माँ की आराधना में बीता होगा। नवरात्रि पूजन का सफल समापन तब माना जाता है जब हम पूजन के बाद विसर्जन की प्रक्रिया भी बहुत ही सही तरीके से और उचित तरीके से करते हैं। देखिए, पूजन समाप्त होने के बाद 9 दिन के बाद हमें हाथों में अक्षत लेकर जितने भी कलश में देवी देवता होते हैं उनको उनके धाम में पहुंचाने के लिए प्रार्थना हम करते हैं कि आपकी पूजा संपन्न हो गई, अब आप लोग अपने स्थान में प्रस्थान करिए। लेकिन हम यहाँ पे माता गौरी, गणेश जी, इन सब का हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, ये हमारे साथ ही रहते हैं। कलश के ऊपर के जो फूल होते हैं उनको हम उठाते हैं, जनेऊ अगर कोई घर में पहनता उसे दे देते हैं या फिर ब्राह्मण को दे दिया जाता है। ये जो माता की भेंट है इसे हम मंदिर में दे देते हैं, इसे हम मंदिर में पहुंचा देंगे। कलश के ऊपर जो चावल रखा रहता है, इस चावल को अगर ये सही होता है, कभी कभी पानी में थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, अगर ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा चिड़िया को दे देते हैं, नहीं तो इसी में और चावल मिलाकर हम दान कर सकते हैं कि जिससे किसी के घर में एक वक्त का चावल बना सके, कोई उतना दान दे देते हैं। कलश का ये जल 9 दिनों की पूजा के बाद बहुत ही पवित्र हो जाता है। इसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। मौली को हमें किसी शुभ स्थान पर बांध देना चाहिए, या आप इसको अपने हाथ की कलाई में भी बांध सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने हाथ में भी इसको बांध लिया तो ये शुभता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, ये ज्वारें मेरी इस बार बहुत अच्छी हुई हैं। कहते हैं कि ज्वारें अच्छे होते हैं तो पूरा साल अच्छा जाता है। आपकी ज्वारें कैसे हुई मुझे ज़रूर बताइए। कलश की हल्दी देखिए इतनी फूल जाती है। ये सुपारी भी मैं इसको सुखा लेती हूँ और हर बार कलश में इसी को यूज़ करती हूँ। इस पर जो पुष्प चढ़े होते हैं उनको भी सुखा लेती हूँ, फिर इसको अपने जो गमले होते हैं उसमें डाल देती हूँ। ये देखिए सिक्का है, इसको निकाल कर हम फिर से पूजा स्थान में रख देते हैं। ज्वारें हम माँ को भी चढ़ाते हैं। हमने 3 नारियल लिए थे, 1 नारियल माता को भेंट देते हैं, 2 नारियल माता लक्ष्मी के स्वरूप को मानकर उसकी पूजा करते हैं। आप इसको पूजा स्थल में भी रख सकते हैं, फिर 6 महीने बाद इसका विसर्जन कर सकते हैं। जब दोबारा नवरात्रि आती है आप किचन में भी इसको टांग सकते हैं। देखिए, माता गौरी और गणेश जी को तो मैं यहीं पे रखती हूँ, इनका विसर्जन कभी नहीं करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप इसके बाद ये जो हम यहाँ पे दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं पूरे 9 दिन तक, तो इस दक्षिणा को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, वो उसका यूज़ कर सकता है। हम माता को लौंग, सुपारी, इलायची भी चढ़ाते हैं। लौंग, इलायची आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुपारी खाता उसको सुपारी दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सुहाग सामग्री है, ये आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जो इसका इस्तेमाल कर ले। माता की चुनरी बहुत ही शुभता लिए होती है, इसे मैं अपने पास ही रखती हूँ। और ये जो साड़ी है, बाकी सारी चीज़ें मैं जिसको ज़रूरत होती है ज़रूरतमंद को ही देती हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं माता का जो ये फ़ोटो है इसको मैं रखे रहती हूँ, इसकी पूजा करती हूँ, आप भी रख सकते हैं। ये जो झंडा है माँ का, इसको हमें घर की छत पे लगा देना चाहिए, बहुत ही शुभता प्रदान करता है। पूजा में जो अक्षत यूज़ किया है मैंने, उसको आप थोड़ा सा अनाज जहाँ रखते हैं वहाँ मिला लीजिए, क्योंकि इसमें हल्दी ही मिली है, नुकसान नहीं करेगा। बाकी पक्षियों को डाल दें। ये आपकी अखंड जोत जब तक अपने आप ना बुझे इसको मत बुझाइए, और इसको अपने आप बुझने दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, जो सिक्का मैं डालती हूँ कलश में, उसको मैं पूजा स्थान में फिर से रखती हूँ, दोबारा कलश में उसको यूज़ कर लूँगी। पुष्पमाला या फूल जो भी चढ़ाती हूँ, इसको सुखा लेती हूँ, फिर गमलों में डाल देती हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो ये अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल हो जाता है। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक होती है उसको पूजा स्थान में ही रख दिया जाता है, इसकी पूजा होती है। जिस मिट्टी के पात्र में मैं जौ बोती हूँ उसे मैं पक्षियों को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप किस में करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, चौकी पे जो कपड़ा बिछाते हैं उसको मैं दोबारा पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो दान दे सकते हैं। पूजा का जो हवन का राख होता है इसको हमें अच्छी तरह छान लेना चाहिए, इसके बाद इसका भूमि विसर्जन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से एक एक चीज़ जो होती है उसका हम विसर्जन घर में ही कर सकते हैं, हमें घर में ही करना चाहिए। सारी चीज़ें शुभता लिए हुए होती हैं। इस प्रकार आप जब विसर्जन करते हैं तो माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।